नाली के पानी से लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, नहाते हैं। तो आज कहने को नगर निगम है, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। कि मैं पहली बार राजनीति में आ रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। हमारी स्थिति जो बनी हुई है वो जस की तस है जो 20 साल पहले थी। 100 दिन का मास्टर प्लान के साथ आ रहे हैं कि पहले 100 दिन हम लोग क्या करेंगे। आज भी वैसे इलाकों में 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है, चाहे यहाँ रोड सड़कें हों, चाहे नाली हो, नाली जाम पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते अंधेरे में, गलियां अंधेरे में हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि अगर वो जीत कर आएंगे तो यहाँ की दिशा और दशा बदल देंगे। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रवि बुंदेला जी मौजूद है, मेयर पद के प्रत्याशी है। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी प्राथमिकताएं क्या है। रवि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। आपकी सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, जो हमारी पहली प्राथमिकता है, धनबाद शहर आज भी कहने को देश का एक बड़ा रेवेन्यू जनरेटेड शहर है। कोयलांचल के रूप में, कोयले की राजधानी के रूप में जाना जाता है और मुंबई के बाद धनबाद रेलवे सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। साथ ही साथ यहाँ की जो कोयला है उससे एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जो राज्य सरकार को भी जाता है, झारखंड स्टेट सेंट्रल को भी जाता है। लेकिन आज भी जो स्थिति बनी हुई है हमारे धनबाद की, पिछले 20 साल नगर निगम के बने हुए हो गए। पहले कुछ सालों में इलेक्शंस नहीं हुए थे और 2010 में जब पहली बार इलेक्शन हुए और उस समय से लेकर अभी तक हमारी स्थिति जो बनी हुई है वो जस की तस है जो 20 साल पहले थी। आज चाहे यहाँ रोड सड़कें हों, चाहे नाली हो, नाली जाम पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते अंधेरे में, गलियां अंधेरे में हैं। पानी की किल्लत धनबाद की बनी हुई है। धनबाद एक ऐसा शहर है जो कि लगभग 9 महीने यहाँ गर्मी रहती है साल के। तो आप स्थिति समझ सकती हैं कि क्या होगा पानी का। ऊपर से ये कुलियरी क्षेत्र है। कुलेरी में पीने के पानी की स्थिति, अगर आप कभी कुलेरी क्षेत्र जाएंगे देखेंगे, हम लोग वार्ड दर वार्ड घूम रहे हैं। एक बड़ा क्षेत्र नगर निगम का वार्ड कुलेरी क्षेत्र में भी है। आज भी वैसे इलाकों में 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है जो कि भयावह स्थिति है। हम लोग ने देखा कि कुछ जगह ऐसे थे कि जहां नाली के पानी से लोग कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, नहाते हैं। तो आज कहने को नगर निगम है, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो है जो बेसिक जो जरूरत होती है किसी भी परिवार को, किसी भी घर को, वो है पानी, साफ सफाई, जो कचरा उठाव होता है, रोडें, सड़कें जो भी ढंग की बनी हों, और उसके बाद स्वास्थ्य है, फिर और चीजें आती हैं। अच्छा रवि जी, हमने सुना है कि आप समाज सेवी भी है, बिजनेसमैन भी है, तो उसके बाद आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी है जो मंझे हुए खिलाड़ी है, कई दिनों का वक्त उन्होंने राजनीति में भी बिताया है। तो आपको क्या लगता है, क्या परेशानी आपको आ सकती है? क्या आप सीधा संवाद जो जनता से कर रहे हैं, जनता को बखूबी से समझ में आ रहा है कि आपका विजन क्या है? देखिए, हम लोग जो ऑब्वियस है कि मैं पहली बार राजनीति में आ रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, सीधा संवाद हम लोग सीधा जनता से कर रहे हैं, क्योंकि जनता जो स्थिति हम लोगों ने देखी है, हमारे घर की जो स्थिति है या धनबाद के और जो भी बाकी परिवार हैं, धनबाद का जो पूरा परिवार है जो झेल रहा है, जो हम लोगों ने देखा जो झेला है, हम उसी की बातों को लेके पूरे धनबाद के लोगों से मिल रहे हैं और उनके
प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके हम लोग आएंगे। ये बात हम लोग उनसे कर रहे हैं और हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों के बीच। अच्छा, हमने देखा कि कई जगहों पर शौचालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई जगहों पर ताला भी बंद है, पानी की भी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे में कैसे इस परेशानी को दूर कीजिएगा? देखिए, ये जो आपने कहा, वाकई शौचालय कुछ जगह बने थे, लेकिन रख रखाव सही से नहीं है, ना पानी की सप्लाई है। सरकारी तंत्र या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इसके लिए, उनको ये सोचना होगा कि चीजें बना के छोड़ देने से नहीं होंगी। आखिर उसका जो जरूरत है वो अगर पूरा नहीं होगा, उस पर ताला मार के लोग छोड़ देंगे तो फायदा क्या हुआ। आज भी महिलाएं जा रही हैं मार्केट में, कोई भी शौचालय या उस तरह की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो लोग मजबूरी में हैं। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करना होगा। तो इसके लिए हम लोग 100 दिन का मास्टर प्लान के साथ आ रहे हैं कि पहले 100 दिन हम लोग क्या करेंगे, और हर डिपार्टमेंट पे हमारे लिए हम लोगों ने 15 तय किए हैं कि ऐसे 15 पॉइंट्स जिस पे हम लोग पहले वर्कआउट करेंगे, पहले 100 दिन पे काम करेंगे। अच्छा, धनबाद में कई ऐसी गलियां हैं जिनका नाम अंधेरी गलियां भी रखा गया है यहाँ की जनता की तरफ से। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात में महिलाएं जो है वो भी सवाल उठा रही हैं कि उनकी जो सुरक्षा है वो कैसे आप लोग ठीक कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है, कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं। जी, हम लोगों ने भी सर्वे किया था, हमारी टीम ने सर्वे किया था। हम लोगों ने देखा है कि हर एक लगभग मैक्सिमम गलियां या मैक्सिमम रोड, जो बड़े रोड भी हैं, जो सबसे ट्रैफिक वाले इलाके भी हैं, वहां भी लाइट्स नहीं जल रही हैं। आप अगर ट्रैफिक खत्म होता है तो उस समय आप जब पार कीजिएगा तो उस समय भी अंधेरा है। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने वाकई ये महिलाओं के लिए खासकर शाम को 7 बजे के बाद वो निकल नहीं पाती हैं, दिक्कत है, चेन स्नैचिंग की घटना होती है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो उनको वो अपने घर से निकल पाएं, और ये जो स्ट्रीट लाइट की बात है, इसके लिए हम लोगों ने, मैंने कहा कि ये हमारे उस 15 पॉइंट में है कि उसके लिए हम लोग त्वरित इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। साथ ही साथ जो कैमरास, सीसीटीवी कैमरास की बात की, उसमें भी हम लोग जो आज के डेट में आज के ANPR कैमराज हैं, ऑटो रिकॉग्निशन कैमराज, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमराज, उनको इंस्टॉल करने का हमारा उसमें डिटेल्स है कि वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ताकि महिलाएं या बच्चे या कुछ भी उस तरह की घटनाएं ना हो और उस पर रोक लगाया जा सके। साथ ही साथ जो दिक्कतें आती हैं, या एक रोड है हमारा, 8 लेन रोड है, पिछले साल भर में करीब 22 एक्सीडेंट हुए हैं और बहुत लोग का देहांत भी हुआ है। तो वो सब चीजों पे एक रोक लग सके। अच्छा, आपका सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है? भ्रमण भी कर रहे हैं, कितने सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जो सेंसिटिव इलाके है या फिर जो पॉश इलाके, और आपने जिस तरह से कहा कि कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है, कई लोगों ने जान भी गंवाई है, तो आपको क्या लगता है सर्वे रिपोर्ट आपका क्या कह रहा है? कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, कहाँ काम कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है? देखिए, धनबाद में सीसीटीवी कैमरास कहीं नहीं है, एकदम नहीं है। एक आध जगह इंस्टॉल्ड हैं चौक चौराहों पे, बाकी गली मोहल्ले में कहीं नहीं है। तो ये कहना, मैंने कहा कि धनबाद से सिर्फ रेवेन्यू लेना सरकारों का काम नहीं है। अगर आम जनता को आप सुविधा पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेरा एक ही ये उद्देश्य है इस ये में आने का कि हम धनबाद को उसकी सही जगह पहुंचाएं, धनबाद को उस मुकाम पे ले जाएं जिसका वो हकदार है। धनबाद सिर्फ रेवेन्यू देने का एकमात्र जरिया नहीं होना चाहिए, यहाँ भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। आप रांची, आपने इस बार देखा होगा कि धनबाद और रांची को एक अलग कैटेगरी में रखा गया और बाकी नगर निगम को अलग कैटेगरी में रखा गया। तो एक तरह से 10 लाख या 12 लाख से ऊपर की आबादी को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर रांची को जो सुविधा मिलती है तो धनबाद भी उसी सुविधा का हकदार है। धनबाद का आज तक कोई मास्टर प्लान नहीं बना है,
ये सबसे दुखदाई है और इसके लिए जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको ये कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि धनबाद का एक मास्टर प्लान बने या एक ब्लूप्रिंट तैयार हो। सीवरेज और ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है धनबाद में। हमारे सरायडाला क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है या बहुत सारे इलाके हैं ड्रेनेज सिस्टम कोई है ही नहीं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग और एक ब्लूप्रिंट के साथ हमें धनबाद को आगे ले जाना होगा। अच्छा, वो जो कचरा वाला गाड़ी आता है क्या सभी इलाकों में पहुंचता है? क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा कि सुबह कचरा वाली गाड़ी आती है, लेकिन कई लोगों का ये शिकायत रहता है कि उनके घर तक गाड़ी नहीं पहुंचा, कोई जगह अलॉट नहीं किया गया है जहां पर वो कचरा फेंके। तो क्या कचरा वाली गाड़ी जो है हमेशा आती है, हर दिन आती है? देखिए, हम लोगों ने जो सर्वे किया था, लगभग मैक्सिमम इलाकों में कचरे का उठाव नहीं हो पा रहा है। उसका कारण डिपार्टमेंट सही बता पाएगा, लेकिन फिलवक्त अभी जो है स्थिति वो एकदम दयनीय है और कचरा कहीं भी फेंका हुआ मिल रहा है। अब घर के लोग क्या करेंगे? फाइनली कहीं ना कहीं तो कचरा डंप करेंगे ही करेंगे। तो वो इसके कारण धनबाद की स्थिति आप जो बॉटम शहरों में है हमारा उसमें है, तो हमें उसमें सुधार करना है। उस पे हम लोग आगे उस पे काम करेंगे। अच्छा, जो लोग धनबाद शहर में रह रहे हैं उन्हें बखूबी से पता है कि शहर में बहुत गंदगी है। आप कोई भी इलाका में जाइएगा, चाहे कोई भी चौक चौराहा, कोई भी पॉश इलाका, गंदगी बहुत है। जी, बात एकदम सही है आपको कि किसी भी चौक चौराहे पे या किसी भी इलाके में, सिर्फ इसकी बात नहीं करेंगे धनबाद शहर की। धनबाद शहर नगर निगम अगर है तो यहाँ से सिंदरी तक है, यहाँ से कतरास तक है, तो एक बड़ा जोन है। लगभग 10 लाख की आबादी को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो किसी भी जगह पे ना कचरा का उठाव नहीं होना और उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग ना हो पाना एक बड़ा दिक्कत है। साथ ही साथ हमारा ये भी है कि हम लोग जो कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं, चाहे बीसीसीएल हो या और भी कंपनी जो है, उनका भी सहभागिता हमारे शहर के लिए उतनी ही होनी चाहिए जितना ये काम नागरिक की है। उनका भी एक रोल होना चाहिए कि शहर को हम साफ रखें, स्वच्छ रखें। यहाँ सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए सिर्फ उनकी कॉलोनी, अगर बीसीसीएल की कॉलोनी है तो वो साफ हो रही है और बाकी इलाका गंदा पड़ा हुआ है। इससे पहले जो मेयर थे उनके तरफ से कैसा काम किया गया था? ये तो वो बेहतर बता पाएंगे। मुझे तो धनबाद के लोगों से, मैं धनबाद घूम रहा हूँ, तो अगर वाकई लोगों ने काम किया होता के प्रोस्पेक्टिव से, आम जनता, मैं ऑब्वियसली कि मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ कि अगर काम हुआ रहता तो फिर स्थिति ये नहीं होती जो आज हम लोग झेल रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, अगर आप जीत कर आते हैं तो टॉप 3 आप जो काम सबसे पहले करेंगे वो क्या रहेगा? देखिए, हमारी जो बेसिक पहला प्राथमिकता है, एक तो स्वच्छता पे है, जो कचरा उठाव वाला है। उसके लिए हमारा पायलट प्रोजेक्ट है शुरुआती 10-15 वार्ड्स के लिए कि वहां पे कचरा उठाव के साथ वहां पे कंपोस्टिंग यूनिट बने। दूसरा कि हर घर पानी पहुंचे। हमारी कोशिश रहेगी कि पहले जहां पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि क्योंकि आने वाला समय गर्मी का है, तो हर घर तक पानी पहुंचे या हर मोहल्ले तक पानी पहुंचे। और साथ ही साथ जो नाले जाम पड़े हुए हैं उनका प्रॉपर उसको ठीक कर सके हम लोग, उस पे हम लोग काम करेंगे। और साथ उसके बाद फिर आगे स्वच्छ स्वास्थ्य है या फिर पार्क्स हैं या फिर बच्चों के खेलने की जगह है या यूथ को स्किल्स के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ें, उस पे हम लोग फिर आगे बात करें। अच्छा, आपने नाले की बात कही, कई ऐसे जगह है जहां पर स्लैब नहीं है, कवर्ड नहीं है नाला, बारिश होती है तो कई लोग बह जाते हैं, कई बार खबरें भी हमने सुनी हैं। तो क्या इसको भी लेकर आपने कुछ रोड मैप तैयार कर लिया है? जी, मैंने कहा कि हम लोग हर एक पॉइंट पे जो बेसिक पॉइंट हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं,
उन पे हमारा रोड मैप तैयार है। ऑब्वियस है कि जो नाले खुले हुए हैं उन्हें बंद करना बहुत ही आवश्यक है। छोटे बच्चे हैं या जो जानवर हैं या वो उस तरह की चीजें बड़े नालों में हो जाने से दिक्कत होती है, तो उन सब चीजों का प्रॉपर रख रखाव और साफ सुथरा रहेगा तभी धनबाद बेहतर बनेगा और आगे बढ़ेगा। तो देखिए, राज्य में 34 महीने के बाद नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सभी लोगों की तरफ से अलग रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि अगर वो जीत कर आएंगे तो किस तरह से काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि बुंदेला जी मौजूद थे, जिनका कहना है कि अगर ये जीत कर आएंगे तो 100 दिनों के भीतर ये क्या क्या काम करेंगे, इसको लेकर इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है। सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, धनबाद। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।